आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करोगे। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में पर्दे से रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान है। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। माता जी कहाँ जा रही है? अम्मा कहाँ जा रही है? बैठा ही कहाँ बैठाओगी? ठोक गई है। एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं फंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मारिए भगवान को। सरकार की हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पद यात्रा। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे ये भी नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी आपकी यात्रा पूर्ण हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बुलाना, हजार बार बुलाना। बाबा की यहाँ आने का क्या महत्व है भैया? 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, ये ध्यान से सुनना जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चलेगा। कहते हैं वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव और वंशी वन सो वन नहीं, श्री कृष्ण नाम सो संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उन्हें पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सत्तासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे हैं। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे नंदगांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान दिखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे और यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का या अपना जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद बाबा के पास उस समय जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों को दक्षिणा के रूप में दान किया। हमारे यहाँ आज भी जो आप जैसे भक्त वैष्णव लोग जो घर से संकल्प लेकर आते हैं, जिन पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं,
आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान इत्यादि करके जाते हैं, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा इस गांव का नाम गौलोक धाम बोला जाता है, क्योंकि नंद बाबा ने यह स्वयं गाय दान किया। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारकापुरी है, वहां चावल दान का विशेष महत्व है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहां सोना दान होता है। बिहार में गया है, वहां पिंड दान होता है। उसी प्रकार से हमारे नंदगांव धाम में गाय दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन चलते फिरते यात्री हमें भैया हमसे नहीं बने, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, आजकल अपना ही पेट का दान करना बड़ा मुश्किल का काम है। 50, 60, 70 हजार रुपया से कम खर्चा नहीं होता है। तो उन यात्रियों के लिए जिनके अंदर भावना है, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी हैं, जिनका छोटा छोटा दान है। अगर आप में से किसी भी भक्त वैष्णव की इच्छा हो तो प्रेम से सेवा करना, नहीं हो सब लोग शांति से दर्शन करके आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना, क्योंकि देना ना देना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये हमारा बतलाने का कर्म है, कर्तव्य है, इसलिए इसको हम करते हैं। सबसे बड़ी सेवा हमारे मंदिर की गौशाला है, जिसका हम आप जैसे लोगों से मांग करके संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से ठाकुर जी को भोग कराते हैं। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ सबसे बड़ी सेवा रखी है। हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय मानी गई है माखन भोग सेवा, क्योंकि हमारी यशोदा मैया अपने लाला को सबसे पहले माखन भोग करा के ही गाय चराने के लिए भेजती थी। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ 2 गाय माताओं की 1 दिन के चारे की सेवा और हमारे कन्हैया की 1 बार की माखन भोग सेवा, यहाँ 1100 रुपया ठाकुर जी के गौ माता के चारे की सेवा रखी है, जो हमारी गौशाला में 500 गायों में से 2 गाय माताओं की दैनिक सेवा में 1100 रुपया जाता है। वहां से जो माखन आता है ठाकुर जी की सेवा में लगता है। करने वाले 5 गायों का भी करते हैं, 11 गायों का भी करते हैं, ज्यादा भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। 501 रुपया हमारे ठाकुर जी की बालभोग सेवा है, जो हमारे 1 गाय माता की सेवा और ठाकुर जी की बालभोग सेवा में है। 201 रुपया हमारे मंदिर के समस्त साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के कल द्वादशी के भंडारे में 1 भोजन थाली की सेवा है। यहाँ कोई टैक्स नहीं है और कोई चार्ज नहीं है। ये नहीं समझना कि पंडित जी ने कथा बताई है या दर्शन का या प्रसाद का हमको कोई किसी प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। अगर आपकी इच्छा हो, भावना हो, प्रेम से सेवा करना, अपना नाम बताना, आशीर्वाद लेना,